हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 18 फरवरी 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर को आपको लास्ट तक सुनना है और लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे इसी लेक्चर से रिलेटेड, तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये करंट अफेयर्स की सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप नंबर है हमारा दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ जाइएगा। नंबर जरूर नोट करिएगा, नंबर है 8602319713। ठीक है दोस्तों, तो ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लें हमें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फॉलो कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों विनीत जोशी। कौन बनाए गए हैं? विनीत जोशी, यानी विनीत जोशी अब सीबीएसई के नए अध्यक्ष होंगे। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो याद रखिएगा, उन्होंने स्थान लिया है मनोज आहूजा का। किसका स्थान लिया है दोस्तों? मनोज आहूजा का। और मनोज आहूजा को कृषि और किसान कल्याण विभाग में विशेष कर्तव्य अधिकारी यानी ओएसडी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, बात आई है सीबीएसई की, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसका गठन हुआ था 3 नवंबर 1962 को। कब हुआ था दोस्तों? 3 नवंबर 1962 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है दोस्तों, जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं, या फिर और सरकारी जो विद्यालय होते हैं वो इससे जुड़े होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यानी कि जिस हवाई क्षेत्र में हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन उड़ते हैं, उतने हवाई क्षेत्र तक ड्रोन उड़ाने की अनुमति किस देश ने दी है? और ऐसा करने वाला वह विश्व का पहला देश बन गया है। तो दोस्तों, ऐसा किया है किसने? इजराइल ने। आंसर क्या होगा? इजराइल। यानी इजराइल ने अपने हवाई क्षेत्र में, यानी जो उसका नागरिक हवाई क्षेत्र होता है, उस दूरी तक ड्रोन को उड़ाने की अनुमति दे दी है और ऐसा करने वाला वह विश्व का पहला देश है। ठीक है दोस्तों, अब इजराइल का कहना यह है कि इससे वह अपनी जो उसकी भौगोलिक सीमाएं हैं उन पर नज़र रख सकेगा। बात आई है दोस्तों इजराइल की, तो इजराइल को अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो यह एशिया महाद्वीप में हमें दिखाई देता है और एशिया महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में यह हमें दिखाई पड़ता है। दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनते जाइएगा इजराइल के बारे में। इजराइल के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है और लेबनान है। इसके अलावा दोस्तों आपको फिलिस्तीन भी यहीं पर दिखाई देगा। ठीक है, फिलिस्तीन और गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, ये सभी विवादित क्षेत्र हैं इसके। अगर हम इजराइल की राजधानी की बात करें तो इजराइल दावा करता है जेरूसलम उसकी राजधानी है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा तेल अबीब को भी इजराइल की राजधानी माना जाता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। जो फिलिस्तीन है वो भी कहता है कि जेरूसलम उसकी राजधानी है, तो ये पॉइंट आप नोट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है। कोलकाता नाइट राइडर यानी केकेआर ने किसे अपनी टीम का नया कप्तान बनाया है? यानी केकेआर टीम के नए कप्तान कौन बने हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों श्रेयस अय्यर। कौन बने हैं? श्रेयस अय्यर। ठीक है दोस्तों, तो अब सभी पॉइंट आप ध्यान से सुनते जाइएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोलकाता नाइट राइडर ने आईपीएल 2022 से ठीक पहले श्रेयस अय्यर को अपना कप्तान बनाया है। उन्हें फ्रेंचाइजी ने ऑक्शन में 12.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। इससे पहले वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए कप्तानी कर चुके हैं। दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने इस टूर्नामेंट में यानी आईपीएल में अब तक 16 अर्धशतक लगाए हैं और जिनमें से 196 चौके हैं और 88 छक्के लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में 87 पारियां खेली हैं और अब तक 2375 रन बनाए हैं। दोस्तों, आईपीएल में श्रेयस अय्यर का जो सर्वश्रेष्ठ स्कोर है यानी बेस्ट स्कोर है वो है 96 रन का। चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। असम वैभव पुरस्कार किसे मिला है, या हाल ही में असम वैभव पुरस्कार किसे
दिया गया है? तो इसका आंसर होगा रतन टाटा को। ठीक है दोस्तों, भारत के उद्योगपति हैं कौन? रतन टाटा। तो उनको हाल ही में असम सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? असम वैभव पुरस्कार। ठीक है, ये किसने प्रदान किया है? ये प्रदान किया है असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा ने। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें असम वैभव पुरस्कार की, तो यह असम सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसकी राशि कितनी है? 5 लाख रुपए। कितनी है दोस्तों? 5 लाख रुपए। अब हम ये जान लेते हैं कि रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार क्यों दिया गया है। दोस्तों, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा का कहना यह है कि जो रतन टाटा जी हैं और जो असम की सरकार है, वह राज्य में यानी असम में कैंसर देखभाल नेटवर्क बना रहे हैं। यानी जो रतन टाटा जी का जो टाटा ग्रुप है, वो असम में कैंसर रोगियों की देखभाल के लिए बहुत बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं। तो इस योगदान को देखते हुए ही उन्हें असम वैभव पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, असम को जब हम भारत के मैप में देखते हैं तो यह पूर्वोत्तर के राज्यों में आपको दिखाई देगा। असम की जो कैपिटल है वो क्या है? ध्यान से सुनिएगा, क्या है? दिसपुर है। और असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? अभी अभी डिस्कस किया है, चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। और दोस्तों, गवर्नर जरूर याद रखिएगा, जगदीश मुखी हैं। कौन है दोस्तों? जगदीश मुखी। इसके अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात करें तो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है, त्रिपुरा, मेघालय। और इसका जो पड़ोसी देश है, यानी किस देश से इसकी सीमा लगती है असम की? तो इसकी सीमा लगती है दोस्तों भूटान से। और असम का पड़ोसी राज्य आप जरूर याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल भी है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा असम के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस ग्रुप की अध्यक्षता के लिए हाल ही में एक सचिवालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है G20। दोस्तों, 2023 याद रखिएगा, 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता करने वाला है। यानी जो ये G20 ग्रुप है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? 2023 में भारत करेगा। तो उसके लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक सचिवालय की स्थापना की बात कही है। ठीक है, उसकी मंजूरी दे दी है। तो यह जो सचिवालय होगा ये 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक यह रहेगा। यानी जो सचिवालय है 2024 तक रहेगा, लेकिन ये फंक्शन, इसका कार्य कब तक रहेगा? मुख्य कार्य कब तक रहेगा? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करने वाला है। दोस्तों, ये जो सचिवालय बनाया गया है, इसके अध्यक्ष होंगे प्राइम मिनिस्टर और इसके अलावा इसमें वित्त मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। चलिए फ्रेंड्स, बात आई है G20 की। G20 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रमुख समूह है। G20 का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रुप ऑफ 20, यानी 20 देशों का एक समूह। जोको विडोडो याद रखिएगा, जोको विडोडो इसके अध्यक्ष हैं। और दोस्तों, G20 में 19 देश और यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है। ठीक है, यानी 19 देश प्लस यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के कितने देश हो जाते हैं दोस्तों? 20 देश। इसमें पहले यूरोपीय यूनियन के शामिल होने से पहले इसमें रूस भी शामिल हुआ करता था, लेकिन इसको हटा करके यूरोपीय यूनियन को शामिल किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से देश G20 के मेंबर हैं। तो आप ध्यान से सुनते बस जाइएगा दोस्तों, कौन कौन से देश हैं। पहला है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन। ये इसके 20 सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जोको विडोडो इसके अध्यक्ष हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संध्या मुखर्जी का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो इसका आंसर है बंगाली गायिका। ठीक है, यानी बंगाल की गायिका थी कौन? संध्या मुखर्जी। दोस्तों, वह शास्त्रीय गायिका थी और उन्हें SD बर्मन, नौशाद और सलील चौधरी जैसे प्रमुख यानी संगीत निर्देशक के साथ काम करने का मौका मिला है। ठीक है दोस्तों, और वह बंगा विभूषण और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को भी प्राप्त कर चुकी हैं। याद रखिएगा, इन्हें पद्म पुरस्कार भी दिया गया था हाल ही में, लेकिन उन्होंने
इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो आंसर होगा इसका मनोज तिवारी। ठीक है दोस्तों, यानी मनोज तिवारी बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। भोजपुरी गायक हैं, भाजपा के सांसद हैं मनोज तिवारी, तो उन्हें खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो मनोज तिवारी खादी के कपड़े के उपयोग को बढ़ावा देने वाले हैं। दोस्तों, खादी के कपड़ों का सर्वाधिक उपयोग महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत ही लोकप्रिय था। ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा। अगला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। क्विट टोबैको ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में क्विट टोबैको ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है WHO। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इस ऐप के माध्यम से तंबाकू छोड़ने में मदद मिलेगी और यह कमिट टू क्विट अभियान का एक पार्ट है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तंबाकू से हर साल दुनिया में कितने लोगों की मौत हो जाती है, तो 8 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। तो दोस्तों, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, G20 के अध्यक्ष कौन है? तीसरा क्वेश्चन है, CBSE के अध्यक्ष कौन है? तो ये सभी पॉइंट आप नोट करिएगा और इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, अगर आपने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।